हाँ, तो एक बार फिर से आप सब लोगों का डीजे एजुकेशन में स्वागत है। कैसे हो भाई, ठीक हो? पढ़ाई वगैरह कर रहे हो कि नहीं कर रहे? कहाँ कर रहे होगे? वनपाल के पेपर में लगे होगे कि अरे लीक हुआ, ठीक है, कैसे हुआ, कौन कितना दे रहा है, ठीक है, कोई 5 लाख दे रहा है, पीछे वाला अरे 5 लाख कहाँ का, मैं 2.5 लाख में दिला दूँ है। ये चल रहा होगा अभी तो मार्केट में। देखो हो जाते हैं कभी कभी, अरे कभी कभी काहे को सर, रोज ही होते हैं, आए दिन हर पेपर में होते हैं। ठीक है, अब क्या कर सकें, ऐसी चीज़ों का तो क्या हो बताओ। जो प्रशासन है, ठीक है, जो बोर्ड है, उनको थोड़ा कड़ा होना पड़ेगा। थोड़ा जो दंडात्मक कार्यवाही है योगी जी हैं उनकी तरह अपनाना पड़ेगा। 4-5 के घर तोड़ने पड़ेंगे जब भी मानेंगे। ऐसे कैसे मानेंगे? एक स्टूडेंट 2 साल से इंतज़ार कर रहा है कि अब आएगी अब आएगी, और जब आई फिर अगले दिन का पेपर देखा, ठीक है भाई बढ़िया है, पेपर सरल आया है, पूरे के पूरे आएंगे नंबर। फिर बाद में अगले दिन न्यूज़पेपर का पेपर देखा तो कैंसिल। ऐसे थोड़ी होता है, ठीक है। लेकिन क्या करें, अब जो हो गया, भगवान से दुआ करो जल्दी से जल्दी दोबारा हो, और इस बार जिनका कैंसिल हुआ है वो फिर से अच्छे से दें और फिर आगे बढ़ें। जीवन में कई बार ऐसी चुनौतियाँ आती रहती हैं, सामना करना चाहिए। अपने चैप्टर पे आते हैं। राजस्थान के दुर्ग चल रहे हैं। दुर्ग में मैं बात करूँ तो अपन ने ज़्यादा कुछ पढ़ा है नहीं, 3-4 दुर्ग पढ़े। दुर्ग क्या है, चैप्टर है। मैंने कहा राजस्थान के 33 जिले हैं, लगभग 33 दुर्ग अपन पढ़ेंगे। लमसम 2-3 ज़्यादा हो सकते हैं या 2-3 कम हो सकते हैं, लेकिन पढ़ना 30 के बराबर आंकड़ा सही है। तो धीरे धीरे पढ़ रहे हैं। जो बड़े दुर्ग हैं, जैसे अपन ने पढ़ लिया, गागरोन का पढ़ लिया, कुंभलगढ़ का पढ़ लिया, चित्तौड़गढ़ का पढ़ लिया, ये बड़े बड़े दुर्ग हैं। इनमें चीज़ें थोड़ी क्या है, ज़्यादा हैं याद करने की। तो धीरे धीरे अपन ले रहे हैं, एक एक 1.5 दुर्ग अपन करते जा रहे हैं। तो आज शुरू करते हैं, नया दुर्ग लेंगे। तो पहले तो बताओ कहाँ तक पढ़ा दिया? गागरोन तक पढ़ा दिया अपन ने। गागरोन के बाद में अपन आज देखेंगे वो ट्रिक बताई थी आप लोगों को। 6 दुर्ग, जो सबसे पहले लाइन लिखाई थी जून 2013 में, राजस्थान के 6 दुर्गों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। ये लाइन लिखवाई गई थी आपको। इसमें से अपन ने लगभग 4 दुर्ग कर लिए, 2 और बच रहे हैं, 2-3 और बच रहे हैं। तो ट्रिक क्या थी? गाजर चीकू आम से। गा से मैंने आपको गागरोन बताया था, जैसे जैसलमेर बताया था, रै से रणथंभौर बताया था, ची से चित्तौड़गढ़ बताया था, कू से कुंभलगढ़, और आम से आमेर बताया था, या आमेर भी आप लोग कर सकते हो। आज देखते हैं कौन सा लेते हैं। सबसे पहले अपना क्या है, ये डीजे एजुकेशन। क्या करना है? सब्सक्राइब करना है, बताने की जरूरत आप लोगों को है नहीं। समझदार हो तो करो, डालो हेडिंग डालो। क्या डालें? रणथंभ दुर्ग पढ़ लेते हैं, रणथंभौर दुर्ग पढ़ते हैं। शुरू करो रणथंभौर। हेडिंग मैं तो 1 नंबर डाल देता हूं, आप अपने हिसाब से देख लेना। रणथंभौर मेरे हिसाब से जो भी तैयारी कर रहा है, ठीक है, उसको मेरे पता होगा रणथंभ दुर्ग, जो रणथंभौर दुर्ग कहाँ है। दुर्ग की वजह से ही फेमस नहीं है, ये जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, नेशनल जो पार्क है वो भी है, ठीक है। जो एक मछली बागिन थी जिसकी अभी डेथ हो चुकी है, उसके लिए ज़्यादा फेमस है। अपने भगवान आराध्य श्री गणेश जी महाराज, उनके लिए ये फेमस है। वहाँ पर मेला लगता है 3 दिन, लाखों के लोग में वहाँ, जो लाखों की लोगों की संख्या है वो वहाँ पर पहुँचती है भोग देने के लिए। अपने यहाँ रिवाज है, जब भी शादी होती है कार्ड छपते हैं गणेश जी के, जाते ही जाते हैं। तो वहाँ रणथंभौर वाले हैं वो तो त्रिनेत्र गणेश जी के भेजते हैं। अपने इतने दूर जा नहीं सकते तो अपने आसपास में जो भी गणेश जी हैं वहाँ चढ़ा देते हैं। या मैंने कई बार देखा है कि लोग डाक के माध्यम से भी वहाँ पर कार्ड बेचते हैं। तो बताने की चीज़ है नहीं रणथंभौर दुर्ग कहाँ पर है। बच्चे बच्चे को पता है रणथंभौर दुर्ग कहाँ है, बताओ रे टावरो जल्दी से। 1 2 3 कहाँ? सवाई माधोपुर, बिल्कुल सही बात है। कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में। तो लिख दो सवाई माधोपुर। देखो पहले जब मैं तैयारी करता था ना, तो 2 चीजें हैं, एक सवाई माधोपुर है और एक श्री माधोपुर है, ठीक है। तो श्री माधोपुर तो ये अपना खंडेला नहीं है क्या, इसके पास है। तो मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाता था कि सर पढ़ा रहे हैं सवाई माधोपुर है, फिर मैं देखता यार श्री माधोपुर अपने घर के पास में, हमने तो कभी देखा ही नहीं कि रणथंभौर दुर्ग वहाँ पर है। तो मामला हमेशा विवादास्पद रहता है, नहीं सर श्री माधोपुर हमारे पास है। सर बोलते श्री नहीं है, सवाई है। फिर समझ में आया कि सवाई माधोपुर एक जिला है, जिले के अंदर रणथंभौर दुर्ग है, अभ्यारण्य है। तो जो खंडेला के आसपास रहते हैं वो ध्यान रखना, जो नई जो तैयारी करने आते हैं ना उनके साथ ये प्रॉब्लम रहती है, जो खंडेला के आसपास हैं। तो समझ गए होंगे, मेरे साथ ये दिक्कत हुई तो इसलिए मैं बताया कि कहीं और लोगों के साथ होती हो तो देख लेना। अब बात करते हैं इसके, दुर्ग है तो निर्माता तो होगा ही, तो कौन हो सकता है निर्माता? राजा होगा, राजा नहीं करवाया होगा तो लिखो निर्माता।
निर्माता। देखो रणथंभौर दुर्ग के जो निर्माता है, ठीक है, इसके बीच में विवाद है। जो इतिहासकार हैं या जो किताबें हैं उनमें अलग अलग नाम आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। कई जगह आप लोगों को जो विकिपीडिया है उसमें सज्जन सिंह देखने को मिल जाएगा। कोई कहते हैं रणथंभौर दुर्ग है तो रणस्थान ने इसका निर्माण करवाया है। कई जगह आपको महेश्वर रतिदेव देखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट कंफ्यूज रहता है, सर पहला करें, दूसरा करें, तीसरा करें, कौन सा करें? तो मेरे हिसाब से जो बेस्ट आंसर है वो महेश्वर रतिदेव है। आप भी यही याद रखना। क्या? महेश्वर रतिदेव। अब निर्माण किसने करवाया ये तो विवाद है, लेकिन यहां पर चौहानों का शासक रहा, यह बात सर्व सत्य है। तो ये चौहान शासक रहे, महेश्वर रतिदेव। इस कारण इसका आंसर भी आप मान सकते हो महेश्वर रतिदेव। जैसा कि मैं आप लोगों को कह रहा हूं, कई पुस्तकों में, गाइडों में अलग अलग जगह अलग अलग नाम मिलेगा था। कहीं आप कहोगे सर इसमें तो ये लिखा है, तो बुरा मानने की जरूरत है नहीं। आप जो बेस्ट मान सकते हो वो महेश्वर रतिदेव मान सकते हो। अब जैसे कि अपनी रीत रहती है, निर्माता के बाद में अपन उपनाम की बात करते हैं। तो इस दुर्ग का भी कोई ना कोई क्या है, उपनाम है। तो ज्यादा है नहीं, एक ही उपनाम है। क्या? दुर्गाधिराज। क्या? दुर्गाधिराज। बस एक ही नाम याद रखना है, दुर्गाधिराज। बात खत्म। निर्माता महेश्वर रतिदेव, उपनाम दुर्गाधिराज। फिर अपन क्या डालते हैं तीसरे नंबर पर, हेडिंग क्या डालते हैं? विशेष। तो अब लो विशेष, इस दुर्ग में विशेष क्या है? तो आप सब नाम गिनाने बैठ जाओगे विशेष में। भाई साहब त्रिनेत्र गणेश जी है, ठीक है, नेशनल पार्क है, और क्या है? मछली बागिन है। तो ये जो क्या बोलते हैं, मछली बागिन हो गई, नेशनल पार्क हो गया, ये सब ज्योग्राफी के फैक्टर हैं। अपन को उनकी बात नहीं करनी है। अपन यहाँ आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहे, तो आर्ट एंड कल्चर के हिसाब से अपन को देखना है। तो सबसे पहले अपन गणेश जी की बात करेंगे। गणेश जी सबसे पहले पूजे जाते हैं। अपन भी सबसे पहले विशेष में त्रिनेत्र गणेश जी लिखेंगे। कौन से गणेश जी? त्रिनेत्र गणेश जी। अब तक आप सुनते आ रहे होगे त्रिनेत्र नाम कैसे पड़ा? पहले तो ये बात बताओ। तो सीधी सी बात है, 3 आंखें हैं गणेश जी की। अब बच्चे बोलते हैं 3 आंख तो इनके पिताजी की होती हैं, शिव जी की, इनकी कैसे हो गई? अब भाई है तो है, क्या कर सकते हैं? त्रिनेत्र गणेश जी, इसलिए इसका नाम क्या है? त्रिनेत्र गणेश जी। राजस्थान में गणेश जी कई प्रकार के हैं। एक आप लोगों को शेर के गणेश जी मिल जाएंगे, बाजना गणेश जी मिल जाएंगे, नाचना गणेश जी मिल जाएंगे, खड़े गणेश जी मिल जाएंगे। ये बहुत सारे गणेश जी है जो अपना जब राजस्थान के प्रमुख मंदिर पढ़ेंगे उनमें बात करेंगे। यहाँ रणथंभौर दुर्ग की बात कर रहे हैं, तो पहली विशेष बात त्रिनेत्र गणेश जी। अब दूसरी इंपॉर्टेंट लिखो, 32 खंभों की छतरियां। 32 खंभों की छतरी। इस दुर्ग में एक छतरी बनी हुई है 32 खंभों की। कहा जाता है राजा हमीर ने अपने पिता की याद में इस छतरी का निर्माण किया था। अब जो भी है अपन को उस पर ध्यान नहीं करना है, अपन को याद करना है 32 खंभों की छतरी का है। राजस्थान में छतरियां भी बहुत है, 80 खंभों की छतरी, 84 खंभों की छतरी, 1444 खंभों की छतरी। ये सारी छतरियां अपन को याद करनी है जब अपन पढ़ेंगे राजस्थान की प्रमुख छतरियों में। अभी याद करनी है क्या? 32 खंभों की छतरी कौन से दुर्ग में है? रणथंभौर दुर्ग में। प्रश्न कैसे भी आ सकता है, पूछा जा सकता है रणथंभौर दुर्ग में कितने खंभों की छतरियां पाई जाती है? 32 खंभों की छतरियां। ऑप्शन दे देते 80, 84, 32, 85, जो भी हो 32 याद रखना है। ऐसे पूछा जा सकता है 32 खंभों की छतरियां कौन से दुर्ग में पाई जाती हैं? तो रणथंभौर दुर्ग में पाई जाती है। जैसा कि अड्डा पूछे, तिरछा पूछे, सीधा पूछे, उल्टा पूछे, याद रखना है 32 खंभों की छतरियां। ठीक है, त्रिनेत्र गणेश जी हो गया, 32 खंभों की छतरियां हो गया। ये लिखो, फिर आगे एक बार पन्ना चेंज करेंगे। लिखो, जल्दी से लिखो। और कहीं पे कुछ भी समझ में नहीं आए कमेंट कर दिया करो। सबसे पहले आते ही उस समस्या का क्या करेंगे? समाधान करेंगे। अब एक क्लास देने का माहौल, आप जैसे ऑफलाइन क्लास में जो माहौल होता है वही मैं आप लोगों को देने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं भुगत भुगी हूँ। जब मैं पढ़ता था, ऑनलाइन क्लास लेता था, तो समझा तो देते थे टीचर की बोर्ड पे ऐसा ऐसा माहौल है, ठीक है, ये है निर्माता, ये है उपनाम, ये है विशेष है, लेकिन जो नोट्स हैं वो जैसे क्लास में टीचर लिखवाता है वैसे मिलते नहीं है। तो कई बार स्टूडेंटों को दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि मेरे को जो समस्या हुई ना वो आप लोगों को नहीं हो, इसलिए मैं कहता हूं लिख लिया करो। और ये सही भी है, लिख लो, जल्दी से लिख लिया ना, चले आगे। बात तो बाद में भी कर लेंगे, पहले दुर्ग पढ़ लें। कितनी होगी? त्रिनेत्र गणेश जी होगी, 32 खंभों की छतरियां हो गई। अब यहाँ पर कुछ महल हैं, जैसे सुपारी महल, सुपारी महल हो गया, ठीक है भाई साहब। एक महल है जोगी महल, जोगी महल, यहाँ पर साधु संतों का निवास था इसलिए जोगी महल कहते हैं।
वर्तमान में अगर आप IFS अधिकारी बनो या राजस्थान में RS IS बनो, तो अगर वो घूमने जाते हैं तो उनका जो निवास स्थान है वो जोगी महल ही है। अब वो जो SDM है वो समझते हैं जोगी महल के बारे में, इसकी उपयोगिता क्या है। ठीक है, सुपारी महल हो गया, जोगी महल हो गया। फिर बाद में और लिखना चाहो तो लिखो जोरा या भोरा जोरा महल, भोरा महल। ये सारे महल कहाँ मिलेंगे आपको? रणथंभौर दुर्ग में देखने को मिलेंगे। सबसे पहले त्रिनेत्र गणेश जी, 32 खंभों की छतरी, फिर ये सारे महल हो गए। आगे लिखो नौलखा दरवाजा, नौलखा दरवाजा। देखो ये जो दुर्ग है ना, इसमें 6 दरवाजे हैं, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा ऐसे हैं, जिनमें से एक दरवाजा कौन सा है? नौलखा दरवाजा है। देखो ये जितने भी जो दरवाजे हैं इनके किसी के नाम है, गणेश पोल है, हाथी पोल है, तो वो सबसे प्रश्न पूछे नहीं गए। बार बार प्रश्न पूछा जाता है कौन सा? नौलखा। इसके पीछे कारण है, जैसे अपन ने पढ़ा था कौन सा दुर्ग? चित्तौड़गढ़ दुर्ग पढ़ा था, उसमें मैंने लिखवाया था आप लोगों को नौलखा कुंड। ऐसे एक नौलखा बावड़ी भी है। तो ऐसे बहुत सारे नौलखा है, तो वहां से कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट। और जब कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट तो RPSC को बड़ा मजा आता है कि भाई साहब ये कंफ्यूज है, इसमें इसको वापस पूछ। ठीक है, ताकि वापस पूछेगा तो ये फिर गलत करेगा, गलत करेगा तो मैं नंबर काटूंगा, नंबर काटूंगा तो ये फेल होगा। तो अपन को ध्यान रखना है, फेल नहीं होना है। ये सारी जितनी नौलखा वाली चीजें ना, अपना एक बार चैप्टर पूरा हो जाए, फिर बाद में मैं साइड में लिखवा दूंगा कि नौलखा यहाँ पर है, नौलखा वो, नौलखा फलाना, नौलखा दिखना, रट्टा मारना, दीवार पे चिपका देना, सुबह शाम देखना है। तो ये याद रखना है। कौन सा? नौलखा दरवाजा कौन से दुर्ग में है? रणथंभौर दुर्ग में। और एक लिखवाया था नौलखा कुंड। अब तक 2 की बात हुई है, जो कौन से दुर्ग में है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। ठीक है, फिर बाद में आगे लिखो हमीर कचेरी, हमीर कचेरी। यहाँ एक राजा हुए जिनका नाम है हमीर, बड़े खतरनाक राजा है। कौन? हमीर। इनके अपन इतिहास पढ़ेंगे जब बात करेंगे योद्धा। ठीक है, वो कहते हैं ना वीर भोग्य वसुंधरा, वैसा कुछ सीन है किनका? हमीर चौहान है इनका। बात करेंगे इतिहास में। फिर बाद में बात करेंगे कचहरी, इसलिए पूछ लेते हैं सर हमीर के आगे कचहरी क्यों लगे हुए हैं? एक स्थान है, वहां पर बैठ कर ये लोगों की बात सुनते थे, उनके साथ न्याय करते थे। तो न्याय कहाँ होता है? कचहरी में होता है। अपने गांव में पूछते ना किसी के, कड़े जा रहे हो? कचहरी जा रहे हो? तो कचहरी मतलब अदालत, तो यहाँ पर ये अदालत लगा देते, इसलिए इसे क्या कहते हैं? हमीर कचहरी कहते हैं। आगे चलो, हमीर कचहरी हो गया। फिर बाद में लिखो सदरुद्दीन के दरगाह, की दरगाह। यहां पर दरगाह भी है। देखो राजस्थान में एकमात्र दुर्ग ऐसा है रणथंभौर, जिसमें आपको मंदिर देखने को मिलेगा। कौन सा? फेमस मंदिर गणेश जी का मंदिर है। वैसे ये जितने भी पोल है ना, यहाँ पर छोटे छोटे मंदिर भी बने हुए हैं ऐसे साइड में। ठीक है, देखना अगर कभी घूमने का मौका मिले, नौकरी लग जाओ, बेरोजगारी दूर हो जाए, तो अपनी गाड़ी में गेयर डालना और चलना पड़ना जब भी छुट्टियां पड़े, तो देखना ये सब चीजें नोटिस करना। लेकिन फेमस मंदिर श्री गणेश जी का मंदिर है। दरगाह की मैं बात करूं तो सदरुद्दीन की दरगाह। एक यहाँ पर गिरजाघर भी है। तो राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जिसमें मंदिर भी है, ठीक है, मस्जिद भी है, दरगाह भी है और गिरजाघर भी है। तो इसके पीछे कारण तो देखो, अलग अलग टाइम पर अलग अलग समय यह दुर्ग अलग अलग लोगों के पास रहा। ठीक है, जैसे शुरुआत में चौहानों के पास रहा। चौहान अपने भगवानों को पूजते हैं, हिंदू धर्म से संबंधित है, तो गणेश जी के मंदिर का, जो भी शिव जी के मंदिर हैं, उन सब का निर्माण करवाया। आगे चल के पढ़ेंगे, इसमें एक शिव जी का मंदिर भी है, हमीर के कारण फेमस है, वो भी बात अपन करेंगे। दरगाह, यहाँ पर जो कुछ मुगल शासक है, जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर कब्जा कर लिया था, तो उसके कारण दरगाह मस्जिदों का भी निर्माण हुआ। आगे चल के फिर अंग्रेज आए, तो अंग्रेजों का भी ये निवास स्थान रहा, तो गिरजाघर का भी क्या हुआ? निर्माण हुआ। वो सब बातें अभी नोट में लिखा दूंगा, इतनी बातें इंपॉर्टेंट है। अभी ये लिखो, एक चीज और लिखना चाहो तो लिख लो पद्म तालाब। कौन सा तालाब? पद्म तालाब। खूब सारे तालाब हैं यहाँ पर, लेकिन अब तक प्रश्न जो पूछा गया है वो पद्म तालाब से पूछा गया है। रानी तालाब है, काला तालाब है, इंपॉर्टेंट पद्म तालाब है, ये याद कर लो। लिखो जल्दी से। कौन कौन सा? सुपारी महल हो गया, जोगी महल हो गया, जोरा भोरा महल हो गया, नौलखा दरवाजा हो गया, हमीर कचहरी होगी, सदरुद्दीन के दरगाह हो गया, पद्म तालाब हो गया। बस इतनी विशेष में बातें हैं। निर्माता हो गया, निर्माता के बाद में उपनाम हो गया, और विशेष में ये सारी बातें हो गई। लिख लिया? नहीं लिखा? लिखो जल्दी से लिखो। लिख लिया होगा, इतना टाइम थोड़ी लगता है। चलें फिर आगे। चलो फिर अब लिखो कथन।
कथन भाई साहब। इस दुर्ग के बारे में दो कथन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो अपने अबुल फजल, जो अबुल फजल है, इन्होंने बहुत सारे दुर्गों के बारे में कथन दिया। जैसे चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में क्या कथन कहा है मेरे को बताओ नीचे। अबुल फजल। कुंभलगढ़ के बारे में भी कहा है इन्होंने, ठीक है। अबुल फजल ने कहा यह दुर्ग मतलब रणथंभौर, यह दुर्ग बख्तरबंद है, बख्तरबंद है, बाकी सब दुर्ग नंगे हैं। नंगे हैं, बिल्कुल सही बात है। जो अबुल फजल हैं अपने, इन्होंने कहा है कि जो रणथंभौर का दुर्ग है वो बख्तरबंद है, बाकी सब दुर्ग नंगे। जब भी आप देखने जाओ या यूट्यूब पे सर्च मार लेना रणथंभौर का दुर्ग, तो ये जैसे मान लो ये रणथंभौर का दुर्ग है। अपने राजस्थान में एक खास बात क्या है, जितने भी दुर्ग हैं वो किस पर बने हुए हैं, पहाड़ियों पर बने हुए हैं। खास बात है इन पहाड़ियों पर पेड़ पौधे भी हैं। क्या है, पेड़ पौधे, छोटे मोटे नहीं बड़े बड़े। ज्योग्राफिकल जब फैक्टर पढ़ोगे राजस्थान में बरसात के प्रमुख कारण बताइए, एक कारण अरावली भी आती है, अरावली पर उगी ये जो पेड़ पौधे हैं वनस्पतियां, ये भी एक कारण है। तो जब ये अरावली पर्वतमाला होगी, चारों तरफ ये पहाड़ हो गए, ठीक है, ये बड़े बड़े पेड़ पौधे हो गए, तो ये जो दुर्ग है ये ढक जाता है, तो दूर से दिखता नहीं है लोगों को। जैसे कोई आक्रमणकारी आ रहा है, वो देखना चाहे दूरबीन लगा के कि भाई साहब किधर है दुर्ग, मैं किधर जाऊं आक्रमण करने, तो ये दुर्ग दिखता नहीं है जब तक पास में नहीं आओ। नीचे खड़े होकर देखना पड़ता है, हाँ यहाँ पर दुर्ग है, लग रहा है, ठीक है। फिर भी यहाँ पर आक्रमण करना है वो आसान नहीं है। कहते हैं इस दुर्ग पर किसी ने भी विजय नहीं पाई। लास्ट में अलाउद्दीन खिलजी जीता, उसके पीछे एक अलग कहानी है, कपटी था वो, ठीक है, दुष्ट था, उसके पीछे बात अपने इतिहास में करेंगे। तो इसलिए इस कारण जब ये ढक गया, किसी को दिखता ही नहीं है, दिखेगा तब ना जब कपड़े पहन रखे होंगे, ठीक है। तो इसने कपड़े पहन रखे, इसलिए कहते हैं ये दुर्ग बख्तरबंद है, बाकी सब दुर्ग नंगे हैं। नंगे मतलब वो ढके हुए नहीं है, और ये ढका हुआ है। किससे ढका हुआ है, समझ गए, पहाड़ी से, पेड़ पौधों से। इस कारण ये चीज अपन को समझने वाली बस इतनी है, अबुल फजल का कथन, ये दुर्ग बख्तरबंद है, बाकी सब दुर्ग नंगे है, याद हो जाएगा। बस ये किसने कहा है, प्रश्न पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, तो याद कर लेना। अगर याद नहीं हो तो फिर ऐसे मान के चलना नंबर गए, हाथ से गए। ये लो, नहीं कटा गया, ये लो, ठीक है। अब दूसरा कथन लिखो। दूसरा कथन कहा है, किसने कहा है, एक अपने हुए हैं शासक जिनका नाम है जलालुद्दीन। जलालुद्दीन खिलजी। होता क्या है, जलालुद्दीन खिलजी रणथंभौर आते हैं, आक्रमण करते हैं, घेरा डालते हैं दुर्ग के बाहर, लेकिन जीत नहीं पाते हैं, ठीक है। लड़ाई होती है, बार बार पीछे धकेलना पड़ता है। तो जलालुद्दीन अकता हो जाता है यहाँ पर, 1 महीने रुका, 2 महीने रुका, 3 महीने रुका, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं ये साल भर तक रुक गया। राजा था ये दिल्ली का। खिलजी वंश अपन पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे जलालुद्दीन अलाउद्दीन खिलजी, 2 की बात अपन करेंगे। फिर बाद में दिल्ली से फोन आ जाता है जलालुद्दीन खिलजी के पास, अरे कहाँ पड़ा है एक छोटे से दुर्ग के लिए, दिल्ली संभाल, तेरे को दिल्ली संभालनी है। तो जलालुद्दीन खिलजी फिर जाने लगता है। जब जा रहा है तो किसी ने पूछ लिया, अरे सामंत नहीं होते नीचे वाले, अरे सर इस छोटे से दुर्ग से आप ऐसे मुंह मोड़ के जा रहे हो। तो फिर ये कहता है कि मैं ऐसे 10 दुर्ग है ना, ऐसे 10 दुर्ग, कैसे, रणथंभौर अपने मुस्लिम सैनिक के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। तो पीछे से खड़ा सैनिक कहता, अच्छा ज्यादा सियाने हो रहे गए, कोई बात को नहीं, शासक है तू, कह सके। तो फिर कह दिया तो भाई साहब प्रसिद्ध हो गया। पूछने लग गई आरपीएससी की ये कथन किसने कहा है रणथंभौर दुर्ग के बारे में, कि ऐसे 10 दुर्गों को मैं अपने मुस्लिम सैनिक के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। तो किसने कहा है, जलालुद्दीन ने कहा है। ये ध्यान रखना, जलालू है, सही कर देता हूं मैं एक बार इसको, ये लो, जलालुद्दीन खिलजी। तो लिखें, तो लिखो ऐसे 10 दुर्गों को मैं अपने मुस्लिम सैनिक
के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। अब ये तो सबको पता है कि तू कितने के समझता है, कितना नहीं समझता, लेकिन पढ़ना है अपन को तो। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी, ऐसे 10 दुर्गों को मैं अपने मुस्लिम सैनिक के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। किसने कहा? जलालुद्दीन खिलजी ने कहा। अबुल फजल ने कहा यह दुर्ग बख्तरबंद है, बाकी सब दुर्ग नंगे हैं। आगे बात समझ में, ये 2 कथन सबसे ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। एक बात और रह जाती है इस दुर्ग के बारे में, पहले ये लिख लो फिर बताता हूं। लिखो, लिख लिया? चलें आगे, चलो फिर एक लाइन रह जाती है, वो लिख लो। 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग पर कब्जा कर लिया। ठीक है, बस ये लाइन इंपॉर्टेंट है और यहां से इतिहास में भर भर के प्रश्न पूछती है आरपीएससी, भर भर के जितना प्रश्न पूछ सकती है ना वहां से पूछती है। पहला प्रश्न तो ये हो जाता है, अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर किस वर्ष आक्रमण किया? 1301 में। दूसरा प्रश्न पूछती है आरपीएससी, सेम प्रश्न घुमा के पूछती है कि 1301 में रणथंभौर दुर्ग पर किस शासक ने आक्रमण किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया या कब्जा किया। देखो, जब यह अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है या कब्जा करता है, इसके पीछे बहुत सी कहानियां हैं। आप कह सकते हो क्या हो गया विपिन के, आप कह सकते हो प्रेम हो गया, ठीक है, कपट हो गया, छल हो गया, धोखाधड़ी हो गया, सब है इस आक्रमण में। 1301 वाले कहानी में एक बार आक्रमण नहीं किया, 1301 में तो इसने कब्जा किया था। इससे पहले भी 2 आक्रमण ये कर चुका था, लेकिन सफल नहीं हुआ। जब सफल नहीं हुआ तो आदमी, आप समझते हो, बार बार सफल नहीं होता तो आपके मन में भी आती है कि वनपाल की तरह एक बार तो 5 लाख रुपए दे दूं यार, क्या पता हो ही जाए, कपट आ ही जाता है मन में। तो अलाउद्दीन खिलजी के दिमाग में चाल चली, वो कहते हैं ना युद्ध और प्यार में सब कुछ जायज है, तो ये उस कहावत को मान के सब कुछ कर गया। इस समय यहाँ रणथंभौर के शासक हुआ करते थे हमीर, ठीक है, इनके 3 दरबारी योद्धा कह लो, मंत्री कह दो, वो इनसे क्या कहते हैं, धोखाधड़ी कर देते हैं। वो सारी कहानी अपन इतिहास में पढ़ेंगे। यहाँ अपन को एक लाइन याद करनी है, 1301 में, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग पर कब्जा कर लिया। आगे बात समझ में, लिख लो जल्दी से, फिर आगे बात करेंगे। इंटरेस्टिंग बात है, जब इतिहास पढ़ेंगे अपन रणथंभौर के चौहानों का, तब बताएंगे, मजा आएगा। अगर यहाँ बता दूंगा तो चैप्टर क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। दुर्ग की बात मैं रानियों में ले जाऊंगा, अलाउद्दीन खिलजी में ले जाऊंगा। और वैसे ये कह सकते हो अलाउद्दीन खिलजी भाई साहब डेंजर आदमी था। इसने भारत का कोई सा भी हिस्सा नहीं छोड़ा, चाहे नॉर्थ ले लो, साउथ ले लो, ईस्ट ले लो, वेस्ट ले लो, सब जगह गया ये बंदा। ये अपने आप को सिकंदर मानता था, बोले मैं भारत का सिकंदर हूँ, पूरे भारत पर कब्जा करूंगा। और लगभग सफल भी रहा, लेकिन कहते वो दुष्ट दुष्ट ही होता है। बात करेंगे अपन इतिहास में, बात करेंगे, यहाँ नहीं बात करेंगे। लिख लिया? चलें आगे, एक बार घुमाऊं क्या पीछे, देख लो आप क्या क्या पढ़ने चीजें लिखी हैं। कुछ लिखा नहीं है, एक सेकंड, ये लो। सबसे पहले तो ये लिखा था अपन ने, रणथंभौर दुर्ग के निर्माता उपनाम विशेष। फिर बाद में विशेष में चल रही थी अपने यहाँ सुपारी महल, जोगी महल, जोराबोरा महल, नौलखा दरवाजा, हमीर कचहरी, सदुद्दीन की दरगाह, पदम तालाब, इनकी अपन ने बात कर ली थी। आगे चलूँ तो ठीक है, ये अबुल फजल के कथन है, 2 कथन है, आप लोगों को याद करने हैं। फिर आगे चलें तो ये 1301 में ये लास्ट वाली बात थी। ये अपने यहाँ पर जो रणथंभौर दुर्ग है समाप्त हो जाता है। इतनी बातें अपन को रणथंभौर दुर्ग में करनी होती है। और फिर कुछ बातें बच जाती हैं, वो इतिहास के हिसाब से बच जाती है। जब अपन रणथंभौर का इतिहास पढ़ेंगे, चौहानों का इतिहास पढ़ेंगे, राजस्थान में चौहान है, वंश है, उसकी खूब सारी शाखाएं हैं, तब अपन उनकी बात करेंगे। अगर सारी बातें यहीं कर लेंगे तो बोर्ड भर जाएगा और आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो कंफ्यूज अपन को नहीं होना है, अपन को क्या करनी है, स्मार्ट स्टडी करनी है। आगे चलें तो एक छोटा सा है वो ले लो आप, दूसरा ले लो आज का आमेर। आमेर भी आप लोगों को मिल जाएगा, आमेर भी आप लोगों को मिल जाएगा, एक ही बात है, आमेर दुर्ग। तो पहली बात तो बताने की जरूरत है कि कहाँ पर है, बच्चे को पता ही है दुर्ग, ठीक है। जयपुर की तो आन बान शान है, क्या, आमेर दुर्ग। तो है कहां पर, जयपुर में।
जयपुर में। दूसरी बात निर्माता, निर्माता की मैं बात करूं तो अपने सवाई मानसिंह प्रथम, सवाई मानसिंह प्रथम लगा लो, दो हुए हैं अपने सवाई मानसिंह, एक सेकंड भी है वो आगे चल के हैं, तो ये सवाई मानसिंह प्रथम है। तो प्रथम कौन से, कई बार बच्चे प्रश्न पूछते हैं प्रथम ये मानसिंह वही क्या जो अकबर के काल वाले थे, हाँ वही मानसिंह, उन्होंने इसका निर्माण करवाया। आगे चल के अलग अलग राजाओं ने इसका जीर्णोद्धार करवाया, इसे सुदृढ़ करने का कार्य किया है, जो कि इतना खास इंपॉर्टेंट अपने लिए नहीं है। निर्माता अपन को ध्यान रखना है क्या, सवाई मानसिंह, ठीक है, या राजा मानसिंह लिख लो आप, एक ही बात है, सवाई मानसिंह या राजा मानसिंह। फिर आगे चलें तो इसमें कुछ ज्यादा बातें है नहीं, एक तो मंदिर लिखो, इसमें कुछ मंदिर हैं, उपनाम है नहीं इसके इतने ज्यादा, तो दो मंदिर हैं। एक मंदिर तो अपन ने पढ़ा क्या, शीला माता का मंदिर, शीला देवी पढ़ ली थी अपन ने सारी कि शीला माता का मंदिर कहाँ है, क्यों है, किस लिए पूजा की जाती है, वो सारी बातें होगी। फिर एक सेकंड मंदिर है अंबिकेश्वर मंदिर, अंबिकेश्वर मंदिर, ठीक है, बस ये दो ही मंदिर हैं यहाँ पर, शीला माता का मंदिर, अंबिकेश्वर मंदिर, लिखो ये लिखो। फिर आगे एक चीज और लिखवानी है, लिख लिया, लिख लिया होगा, चलो आगे चलो। अब तीसरे पर लिखो विशेष, यहाँ पर क्या क्या पाया जाता है विशेष, तो विशेष में ज्यादा चीजें है नहीं, एक तो है मावठा झील, कौन सी झील, मावठा। जैसे ही आप दुर्ग में जाते हो, एंटर करते हो ना, एंटर, तो जो बाहर झील बनी हुई है ना, वही है क्या है, मावठा झील है। कई बार बच्चे क्या होते हैं जो अपना ये जल महल नहीं है जयपुर में, इसे ही मावठा झील समझ लेते हैं, तो ऐसा नहीं है। जो अपना दुर्ग है उसके बाहर ही एक झील बनी हुई है, ठीक है, सरोवर बना हुआ है। किसी एग्जाम में एक बार मैंने पूछा था, मैंने तो लिखा है मावठा झील, उसमें आ गया मावठा सरोवर, कि मावठा सरोवर कहाँ स्थित है। तो अब बच्चे कंफ्यूज हो गए, यार सरोवर नाम की भी चीज है, क्या है सरोवर, तो कंफ्यूज मत हो जाना, कभी सरोवर दे दे कभी झील दे दे, एक ही बात है, मावठा झील हो गया। पहला तो ये हो गया। फिर दूसरी मैं बात करूं तो दूसरी एक है शीश महल, शीश महल, ये दुर्ग के बीचों बीच है, थोड़ा सा कांच लगे हुए हैं, ठीक है, रोशनी चमकती है, जब धूप पड़ती है तो वो कांच चमकते हैं, और चमकते हैं तो उस टाइम सुंदर लगता है, और रात की चांदनी में तो अलग चमकता है, तो वो और भी ज्यादा सुंदर लगता है। शीश महल कांच का बना हुआ है, कांच मतलब शीश, शीश महल, महल बना हुआ है तो शीश महल। एक सबसे ज्यादा लास्ट और इंपॉर्टेंट बात, दोलाराम का बगीचा, दोलाराम का बगीचा या बाग एक ही बात है, ठीक है। चार जो पद्धति होती है, अपन जब आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे इंडिया का, तो उसमें ऐसे बाग बने हुए हैं चार, ये मुगलों से अपन ने पद्धति ली है। ऐसे जो अपना जो आमेर का दुर्ग है वो भी ऐसे ही बना हुआ है, तो नाम याद रखना है क्या, दोलाराम का बगीचा। अपन जब देखेंगे कि जो राजस्थान के दुर्ग है उसमें सबसे ज्यादा जो मुगलों का प्रभाव देखने को मिलता है वो आमेर के दुर्ग में देखने को मिलता है, क्योंकि सबसे पहले संबंध इन्होंने ही जोड़े। यहाँ पे जो मुगल हैं आना जाना हो गया, अब जब आना जाना हो गया तो अब सीधी सी बात है, प्रभाव तो पड़ेगा ही। बस इतनी सी बात है किसके बारे में, आमेर दुर्ग के बारे में। जो 6 दुर्ग हैं उनमें सबसे छोटा दुर्ग कौन सा है, आमेर दुर्ग है, एक पन्ने का भी नहीं है, आधे में आधे समाप्त हो जाता है आमेर है। लेकिन इतिहास छोटा नहीं है, इतिहास बड़ा है, पढ़ेंगे पढ़ें। लिख लो जल्दी से, लिख लो, ये लिख लो जल्दी से, विशेष में वो लिख लिया होगा, लिख लिया ना। चले आगे, तो चलो आगे लिखो आज का तीसरा, जैसलमेर दुर्ग। आज ये पूरे कर ही देते हैं भाई साहब विश्व विरासत वाले। तो जैसलमेर दुर्ग पहली बात है कहां पर, तो नाम से ही पता लग रहा है कहां है, जैसलमेर में। पश्चिमी राजस्थान का सबसे बढ़िया दुर्ग और सबसे बड़ा दुर्ग। वही सबसे पहली बात, निर्माता, तो निर्माता जैसलमेर है, और जो निर्माता का नाम है वो भी जैसलबाटी है, जैसलबाटी। जैसलमेर दुर्ग, जैसलबाटी, नाम याद करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, जैसलमेर, जैसलबाटी। अब जैसे ये दुर्ग है, निर्माता है, तो अपन सेकंड क्या लिखते हैं, उपनाम, तो इसके भी कुछ उपनाम हैं, लिखो उपनाम। पहला उपनाम तो ये लिखो सोनार गढ़, ठीक है, और कोष्टक में या स्लैश मार के ऐसे लिख लो दुर्ग, गढ़ दुर्ग, चाहे गढ़ बोलो, दुर्ग बोलो, किला बोलो, एक ही बात है। एक नाम आगे चल के अपन पढ़ेंगे क्या, स्वर्णगिरी, तो वो जालोर दुर्ग को कहते हैं। किसको कहते हैं, जालोर दुर्ग को। तो कंफ्यूज मत हो जाना, ध्यान रखना। सोनार, सोनार, स्वर्णगिरी सुनने में, ठीक है, महसूस करने में एक जैसा ही लगता है,
तो स्वर्णगिरी तो किसका है, जालोर का है। और सोनार गढ़ बोलो या दुर्ग बोलो वो किसका है, जैसलमेर दुर्ग का उपनाम है। याद रह जाएगा, कंफ्यूज मत हो जाना। मैं बार बार कहता हूं और बच्चे बार बार ये गलती करते हैं। लिखा तो मैं दे दिया, समझा भी मैं दे दिया कि स्वर्णगिरी अलग है, सोनार दुर्ग अलग है या सोनारगढ़ अलग है, लेकिन जब पेपर आता है मैं पूछता हूँ उसमें कि जैसलमेर दुर्ग का निम्न में से कौन सा उपनाम नहीं है या फिर है, जो भी पूछता हूँ तो बच्चे ज़्यादा करके क्या आते हैं, स्वर्णगिरी। ठीक है, क्योंकि जो जैसलमेर है इसे स्वर्ण की नगरी भी कहते हैं। पता नहीं अपने अपने वो बातें बना रखी है, नोट्स बना रखे हैं स्टूडेंट ने, तो कंफ्यूज मत हो जाना। स्वर्णगिरी अलग है, सोनारगढ़ या सोनार दुर्ग जैसलमेर को कहते हैं। आगे बात समझ में, ठीक है। तो आगे चलो, लिखो दूसरा उपनाम लिखो, एक सेकेंड। हाँ लिखो, 99 बुर्जों वाला दुर्ग। बुर्जों वाला दुर्ग। अब ये बुर्ज क्या होती है और वो भी 99, ये आगे बताऊंगा। 99 बुर्जों वाला दुर्ग सोनारगढ़ दुर्ग हो गया। और आगे लिखो भाटियों की मरोड़। भाटियों की मरोड़, यहाँ पर भाटी वंश का राज्य था, तो भाटी गर्व करते थे भाई साहब हमारे पास दुर्ग है, जैसलमेर दुर्ग। और ऐसा दुर्ग राजस्थान क्या वैश्य में किसी के पास नहीं है। रेगिस्तान, थार का मरुस्थल, उसमें दुर्ग बना रखा है। ठीक है, अब सोचो वर्तमान में टेम्परेचर कितना ज्यादा रहता होगा। जैसलमेर जो थार का दुर्ग है उसमें वहां पर दुर्ग बना रखा है और उसमें रहते हैं लोग, तो कहते हैं ये इस पर गर्व करते थे। तो भाटियों की मरोड़, और भी बहुत सारे रीजन है मरोड़ कहने के, आगे चल के बात करेंगे। सोनारगढ़, 99 बुर्जों वाला दुर्ग, भाटियों की मरोड़। एक लास्ट और लिख लो, क्या, लिविंग फोर्ट सेकंड। लिविंग फोर्ट सेकंड। तो पहला बताओ, पहला कौन सा है। पहला लिखा चुका हूं मैं आपको, ऑप्शन देता हूं, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गागरोन और इनमें से कोई नहीं। जताओ, बताओ पहला लिविंग फोर्ट फर्स्ट कौन सा है। प्रश्न बनता है चित्तौड़गढ़, ध्यान रखना कौन सा है, चित्तौड़गढ़। और दूसरा कौन सा है अपना, जैसलमेर दुर्ग। ये इसके चार उपनाम है। सोनारगढ़ दुर्ग हो गया, 99 बुर्जों वाला दुर्ग हो गया, भाटियों की मरोड़ होगी, लिविंग फोर्ट सेकंड हो गया। लिख लो जल्दी से, फिर आगे बात करते हैं। चार ही बातें, कुछ ज्यादा है नहीं। लिख लिया, चले आगे। तो चलो आगे लिखो, विशेष। विशेष लिख लो या फिर वैसे ही लाइन बना के लिख लो। लाइन बना के लिख लो, विशेष मत लिखो। विशेष में अपन ने चित्र जो इमारतें हैं उनकी बातें की थी, रहने दो। वैसे ही लिखो, एक एक पॉइंट डाल के। पहली बात तो लिखो, यह दुर्ग, कौन सा दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग। यह दुर्ग पीले पत्थरों से बना है। कौन से पत्थरों से बना है, पीले पत्थरों से। ध्यान रखना, जैसलमेर का जो दुर्ग है वो पीले पत्थरों से बना है। राजस्थान के अधिकतर जो दुर्ग है या तो लाल बलुआ पत्थर या संगमरमर का उनमें प्रयोग हुआ है। ठीक है, ऐसे पत्थरों से बने हुए हैं। लेकिन जो जैसलमेर दुर्ग है वो कौन से पत्थर से बना हुआ है, पीले पत्थरों से बना हुआ है। कोष्टक में यहीं पर एक बात और लिख लेना, इस दुर्ग में चूने का प्रयोग नहीं किया। चूने का प्रयोग नहीं किया। देखो पहले जब मकान बनते थे तो बनाते समय उनमें, ठीक है, जोड़ने के लिए, मजबूताई के लिए चूने का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, अब तो नहीं करते हैं अपन, लेकिन पहले करते थे। लेकिन जैसलमेर जो दुर्ग है इसमें चूने का प्रयोग नहीं है। ऐसे 2-3 प्रश्न है, जैसे गागरोन जो दुर्ग है वो बिना नींव का दुर्ग है। ऐसे प्रश्न जब भी आए स्टार मार्क लगा लिया करो और याद कर लिया करो तुरंत कि कौन सा बिना नींव का है, कौन से दुर्ग में ये चूने का प्रयोग नहीं किया है। ये प्रश्न आरपीएससी या जो भी अदर बोर्ड है वो बार बार पूछती है, ध्यान रखना। पहली बात होगी। दूसरी बात लिखो, इस दुर्ग में जैन साहित्य का सबसे बड़ा पुस्तकालय है। ये बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने वाली बात है।
राजस्थान में जैन साहित्य का जो सबसे बड़ा पुस्तकालय है वो कहाँ पर है? जैसलमेर दुर्ग में है। पहली बात पीले पत्थरों से, दूसरा जैन साहित्य का सबसे बड़ा पुस्तकालय है। तीसरी बात लिखो, इस दुर्ग का दोहरा परकोटा, परकोटा मतलब वो बड़ी बड़ी जो दीवारें बनी होती है, दोहरा परकोटा, कमर कोठा या पाडा कहलाता है। ठीक है, इसका जो दोहरा परकोटा है उसे क्या कहते हैं? कमर कोठा या पाडा कहते हैं। यह प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रखना, इसलिए लिखा दिया मैं। 3 बातें हो गई, चौथी बात और लिखो, अगले पन्ने पे लिखाएंगे, ये लिख लो एक बार। लिख लिया? चलें आगे, चलो तो आगे। यह दुर्ग दूर से लंगर लिए हुए जहाज की तरह दिखाई देता है, दिखाई देता है। ठीक है, किसकी तरह दिखाई देता है? लंगर लिए हुए जहाज की तरह दिखाई देता है। तो दूर से कैसे दिखेगा भाई साहब? ड्रोन शॉट लेना पड़ेगा, ड्रोन उड़ाना पड़ेगा। जब ड्रोन उड़ाया दूर से देखा तो ये जो दुर्ग है लंगर लिए हुए जहाज की तरह दिखाई देता है। आपने एक फिल्म देखी होगी पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन, उसमें जो किरदार है वो डाकू रहता है, शायद उसके 5-6 पार्ट हैं और उसमें शायद सेकंड या तीसरे पार्ट में वो किसी रेगिस्तान में फंस जाता है, तो उसमें वो जहाज पर दिखाई देता है कि वो जहाज पे ही फंसा रहता है। तो जैसे उसमें जो ड्रोन शॉट दिखाया जाता है दूर से, तो देखने पर ऐसे लगता है जैसे अपने जैसलमेर का ही दुर्ग हो। अगर उसमें वो जो जहाज है उसका रंग पीला दिखाई दे तो सेम सा लगता है। कभी क्लिप देख जाए, मिल जाए तो देख लेना। तो अगर वैसे भी नहीं हो तो अपना जो यूट्यूब है उस पर जाके सर्च मारना जैसलमेर दुर्ग, कुछ शॉर्ट्स आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। ये बात याद रखना। प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा दुर्ग दूर से देखने पर लंगर लिए हुए जहाज की तरह दिखाई देता है? तो कौन सा दुर्ग है? जैसलमेर दुर्ग है। अब दिखाई देता तो दिखाई देता है, क्या कर सकते हैं, अपने याद करना पड़ेगा। लिख लिया? अब लिखो लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट बात, लिखो यह दुर्ग या इस ऐसे लिखो, इस दुर्ग में एक सेकंड, हाँ अब लिखो, इस दुर्ग में 2.5 साके हुए हैं। कितने साके? 2.5 साके हुए हैं, मतलब 2 तो पूरे हुए हैं और जो तीसरा हुआ है वो आधा ही हुआ है। साका समझाने की जरूरत नहीं है। जब जौहर और केसरिया, ठीक है, दोनों साथ में होते हैं तो उस घटना को क्या कहा जाता है? साका कहा जाता है। तो 2.5 साके हुए, एक साके की अपन बात करेंगे। तो चलो करते हैं, हेडिंग डालो, पहला साका, प्रथम साका, प्रथम साका। तो इस समय जो आक्रमणकारी था, ठीक है, आक्रमणकारी वो तो था अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। देखो आ गया ना, मैंने कहा था चाहे राजस्थान हो, चाहे इंडिया का नॉर्थ हो, साउथ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, हर जगह गया है ये आदमी। बात करेंगे आक्रमणकारी तो कौन? अलाउद्दीन खिलजी। और यहाँ का जो राजा था वो था मूलचंद या मूल राजा, कुछ ऐसे है, मूल राजा। ठीक है भाई साहब। फिर बाद में लिखो प्रथम शाखा, द्वितीय शाखा लिखो, द्वितीय शाखा। इसमें लिखो आक्रमणकारी, आक्रमणकारी है वो है फिरोज तुगलक, फिरोज तुगलक। ठीक है, ये दोनों शाखे पूरे हुए हैं, इसमें जौहर भी हुआ है और केसरिया भी हुआ है। ठीक है, और राजा रहे अपने दूधाजी बाटी। दूधाजी बाटी। ठीक है, अब लिखो अर्ध शाखा। ये पूरा नहीं हुआ भाई,
अर्ध शाका होता क्या है, यहाँ पर कंधार के एक राजा थे अली राजा, वो आक्रमण करते हैं। इस समय जो जैसलमेर है यहाँ पर राज था लूणकरणसर भाटी का। तो वो जैसे ही आते हैं, होता है युद्ध में लगता है कि हारने वाले हैं, तो वो पीले वस्त्र पहन के युद्ध करते हैं, बोले केसरिया करना पड़ेगा। और केसरिया इस तरीके से करते हैं कि अब या तो मरना है या फिर जीतना है। तो इस भावना ने इनको जिता दिया, और जिता दिया तो फिर बाद में रानियों को पता लग गया कि हम जीत गए तो जौहर नहीं हुआ। लेकिन पीले वस्त्र पहन के युद्ध तो किया था, मतलब केसरिया तो हुआ था और जौहर नहीं हुआ। इस कारण इसे क्या कहा गया, अर्ध शाका। अर्ध मतलब आधा शाका। शाका में जौहर हुआ, केसरी हुआ, तो केसरी हुआ था। अंत में विजय किसकी हुई, अपनी हुई थी, राजस्थान वालों की। राजस्थान में युद्ध किसने लड़ा था, लूणकरणसर भाटी ने। ठीक है, तो प्रश्न पूछ ले कि आधा शाका कहाँ पर हुआ है, कौन से दुर्ग में हुआ है, तो जैसलमेर दुर्ग में हुआ है। तो लिखो, इस समय कंधार के शासक अमर अली ने यहाँ पर आक्रमण किया, जिसमें लूणकरण भाटी ने, आगे लिखो पन्ना चेंज कर, जिसमें लूणकरण सर भाटी ने केसरिया किया, और लाइन चेंज करके लिख लो, यहां पर जौहर नहीं हुआ था। जौहर नहीं हुआ था, मतलब केसरिया तो हुआ था, क्या नहीं हुआ, जौहर नहीं हुआ। शासक कौन था, लूणकरणसर, ये रहा लूणकरणसर। तो ये तीन शाखे हुए। पहला आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी, शासक मूल राजा। फिर बाद में द्वितीय आक्रमणकारी फिरोज तुगलक, राजा दूधाजी भाटी। और तृतीय समय जो अर्ध शाखा है तृतीय, उसमें आक्रमण किसने किया, कंधार के शासक अमर अली ने आक्रमण किया था। और अपने यहाँ राजा थे कौन, लूणकरणसर था। और क्या नहीं हुआ था, जौहर नहीं हुआ था। तो अपने जो 6 दुर्ग हैं विश्व धरोहर सूची में, गाजर चिकुआम, वो तो हो गए पूरे। अब एक एक दुर्ग जो अपन है धीरे धीरे वो लेते हुए चलेंगे। ये जो ट्रिक बताई थी मेरे हिसाब से याद होगी, गाजर, चीकू और आम। ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी है। 3 तो ये हो गए, 2 ये हो गए और 1 ये हो गए। 3 और 2 5 और 1 6, मामला समाप्त। और कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, मैं कहता हूँ आप लोगों को नीचे कमेंट कर दिया करो। सबसे पहले आते ही उसका क्या करेंगे, समाधान करेंगे। तो अब कल नए दुर्ग लेंगे, 7वां दुर्ग लेंगे। कौन सा ले, मतलब आमेर दुर्ग के साथ ले लेते हैं, जयगढ़ आमेर हो गया तो जयगढ़ ले लेते हैं, जयपुर के कंप्लीट कर लेते हैं अपन, फिर बाद में और धीरे धीरे करने हैं ही अपन को। तो कल मिले, ओके, थैंक यू।